नक्सलियों से मिल रही लगातार धमकियों के बीच अब देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जब बस्तर के नारायणपुर जिले के वैद्य पद्मश्री हेमचंद मांझी ने घोषणा की है कि वे अपना पुरस्कार लौटा देंगे। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से इलाज बंद कर देंगे। मांझी के भतीजे कोमल की 6 महीने पहले नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। आदिवासियों के लिए आजीवन चिकित्सा सेवा के लिए प्यार से बस्तर के वैद्य राज कहे जाने वाले मांझी को पिछले महीने ही पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, पद्मश्री हेमचंद मांझी को सुरक्षा देने का ये पूरा मामला है। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आ चुका है। हेमचंद मांझी को नक्सली धमकी दे रहे हैं। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वे बरसों से आम लोगों की सेवा कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार ने उन्हें पहले ही वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। आगे अलग आवाज समेत जो वो चाहेंगे सरकार उनकी मदद करेगी। जी की क्या दिक्कत है बताओ? अगर वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और अगर उनको सरकार ने सम्मानित किया तो क्या गलत कर दिया भाई? अभी उनको धमकी दे करके क्या मतलब है? लेकिन धमकियां दी जा रही और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है, लाइफ थ्रेटनिंग कुछ है तो ऐसा सोचा जा सकता है। परंतु जो भी है, सारा साथ समर्थन शासन प्रशासन का उनको होगा। वो जैसा उचित समझेंगे आगे अपनी व्यवस्थाओं के लिए वैसा किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि मेरी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, हमने देखा है कि वैद्य पद्मश्री हेमचंद जो लोगों के लिए, बस्तर के लोगों के लिए खासकर वैद्य राज है, वो लगातार लोग उनको इतना मानते हैं। वो अपने पुरस्कार लौटाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं या वो इतने परेशान नजर आ रहे हैं। उसके बाद अब तमाम चीजों में हम देख रहे हैं नक्सलियों की बौखलापन देखिए आप कि उनको भी धमकी दी जा रही है, लेकिन सरकार ने अब कह दिया है कि मदद करेंगे। सरकार ने बड़ी राहत की खबर दी है रसिका, क्योंकि सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जाएगी। और जिस प्रकार से हेमचंद मांझी जो पद्मश्री से पुरस्कृत हैं, उनको जिस प्रकार से नक्सली धमकी दे रहे थे, लगातार पत्र लिख रहे थे, पिछले 6 महीने से जब से उनको सम्मान मिला है तब से लगातार नक्सली उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस बीच उन्होंने कल एक बड़ा ऐलान कर दिया था कि मैं पद्मश्री लौटा दूंगा, क्योंकि लगातार उनको कहा जा रहा था कि आप पद्मश्री लौटाइए नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी धमकी के बाद वो भी परेशान थे, उसके परिजन भी परेशान थे और पिछले कुछ महीनों से लगातार वो गांव छोड़ के शहर में रहने लगे थे। इसके अलावा बड़ी जानकारी ये है कि जिस प्रकार से जो शांति वार्ता की चर्चा हो रही थी सरकार और नक्सलियों के बीच में, तो उसमें अब एक बड़ा बाधा आ सकता है, क्योंकि सरकार जिस व्यक्ति की सुरक्षा की बात कर रहा है उसी व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहा है नक्सली। तो आप समझ लीजिए कि ये जो शांति वार्ता की जो पेशकश की गई थी और जिन शर्तों पर शांति वार्ता होने की बात कही जा रही थी, उसी को नक्सली ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब शांति वार्ता भी इससे मुश्किल में आ जाएगा। शांति वार्ता भी अब मुश्किल से ही हो पाएगा। शांति वार्ता कैसे संभव है रवि, जब बौखलापन लगातार नक्सलियों का देखने को मिल रहा है? कई बार ग्रामीणों को परेशानी में डालते हैं। तो एक जो व्यक्ति जो लोगों की सेवा करते आया, लोगों का औषधि से इलाज करते हुए नजर आया, उसको भी परेशान करने की कोशिश करते हुए नजर आया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे एक्शन इस पर रवि लिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।